मार्वल की मूवी के एक सीन को समझना तो आसान है, लेकिन पूरे एमसीयू को थोड़ा मुश्किल है। और एमसीयू अपने एक अलग लेवल के पजल पे चलता है, क्योंकि मूवीज़ किसी और ऑर्डर में रिलीज़ होती हैं, फिर बीच में आ जाती हैं सीरीज़, और उसी के साथ मार्वल ने बीच में कुछ टाइम के लिए वन शॉट्स भी अपने रिलीज़ करे थे। मतलब मूवीज़ को थोड़ा बीच में एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। और इन सभी के बीच में टाइमलाइन का अपना अलग ही खेल चल रहा है कि कौन सी मूवी और कौन सी सीरीज़ हमें कैसे कब देखनी है, जो कि टाइमलाइन के हिसाब से अच्छे से अलाइन हो। क्योंकि रिलीज़ ऑर्डर और टाइमलाइन दोनों अलग ही चीज़ हो जाती है अपने एमसीयू में। इसीलिए इन सभी चीज़ों को समझना एक मार्वल फ़ैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस मूवी को कैसे देखना है, किस क्रोनोलॉजी ऑर्डर के हिसाब से उनको देखना है, ताकि हम लोग को सभी चीज़ें समझ में आएँ। क्योंकि एमसीयू में जितनी मूवी और सीरीज़ आई हैं, सभी आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स आपस में मतलब एक्सचेंज होते रहते हैं। हर मूवी में कोई कैरेक्टर अपीयर हो गया, कोई मतलब होता रहता है ऐसे। तो इसी वीडियो में हम इस क्रोनोलॉजी के ऑर्डर को थोड़ा चीर-फाड़ करेंगे कि कैसे हम लोग को किस हिसाब से देखनी चाहिए कौन-सी मूवी और कौन-सी सीरीज़, कि ताकि पता चले कि टाइमलाइन के हिसाब से क्या चल रहा है एमसीयू में। ताकि तुम आरडीजे के आयरन मैन से लेकर के डॉक्टर डूम बनने तक का सफ़र एकदम स्मूथली आराम से देख सकोगे। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर के हिसाब से अपनी एमसीयू की पहली मूवी जो रहती है, वो रहती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। उसके बाद आती है वन शॉट ऑफ एजेंट कार्टर सीरीज़ का। उसके बाद आ जाती है एजेंट कार्टर की 2 सीरीज़, सीज़न 1 और सीज़न 2। उसके बाद आ जाती है कैप्टन मार्वल की मूवी, जिसमें हम कैरोल डैनवर्स को कैप्टन मार्वल बनते हुए देखते हैं। उसके बाद एंट्री होती है अपने आरडीजे के आयरन मैन की। इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। आयरन मैन के जस्ट बाद ही आयरन मैन 2 भी होती है। एट द सेम टाइम इनक्रेडिबल हल्क वाला भी अपना आर्क चल रहा होता है कहीं, और उसी बीच में ही थॉर मूवी भी टेक प्लेस करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, ये तीनों मूवी आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर, इन तीनों के बीच का टाइम गैप एमसीयू की टाइमलाइन में केवल 1 हफ्ते का है। मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही ये तीनों मूवी टेक प्लेस करती हैं एमसीयू में। फिर आता है वन शॉट ऑफ द कंसल्टेंट। फिर आता है वन शॉट अ फनी थिंग हैपेंड ऑन द वे ऑफ थॉर्स हैमर। हाँ, थोड़ा-सा नाम लंबा है, लेकिन यही है जो है। उसके बाद आती है थॉर, जिसमें हम लोग थॉर को देखते हैं कि कैसे वो एसगार्ड पे रहता है, फिर उसको बानिश किया जाता है, अर्थ पे आता है, लोकी उसको बिट्रे करता है। मतलब बाकी वही यार, मूवी तो तुम लोग देख के समझ ही जाओ क्या है। फिर उसके बाद वन शॉट आइटम 47। ये थोड़ा-सा मेरे ख्याल से वन शॉट जो मैं बता रहा हूँ, ये आगे-पीछे करके देख सकते हो, लेकिन इसी ऑर्डर में देखना है। इसके बाद आ जाती है अपनी द एवेंजर्स मूवी, जिसमें सभी एवेंजर्स को हम लोग टीम अप होते हुए देखते हैं। एवेंजर्स मूवी के जस्ट बाद टेक प्लेस करती है आयरन मैन 3, जो कि आयरन मैन मूवी की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करती है। उसके बाद मार्वल अपना एक और वन शॉट रिलीज़ करता है, ऑल हेल किंग, जिसके जस्ट बाद टेक प्लेस करती है थॉर द डार्क वर्ल्ड। उसके बाद कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जेम्स गन की लेजेंडरी सीरीज़ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, दोनों एक के बाद एक ही आप लोग को देखनी चाहिए। उसके बाद मार्वल वालों ने आई एम ग्रूट करके एक ग्रूट के ऊपर स्पेशल भी जारी किया था, जिसका सीज़न 1 और सीज़न 2 तुम लोग गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद देख सकते हो। वैसे तो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बिना अपना एमसीयू कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि बॉर्न अगेन जो है वो इसी के बेसिस को ही कैरी करती है। तो ग्रूट के स्पेशल के बाद तुम लोग डेयरडेविल का सीज़न 1 देख सकते हो। उसके जस्ट बाद तुम लोग जेसिका जोन्स के सीज़न 1 को भी देख सकते हो। फिलहाल डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीज़न 2 में वो अपीयर हो रही है, तो ये भी ज़रूरी रहेगा। वैसे था तो ये नेटफ्लिक्स का ही, लेकिन बाद में टेक ओवर कर लिया गया। जिसके बाद आती है एवेंजर द एज ऑफ अल्ट्रॉन, जिसमें वापस से हम लोग अपने सभी सुपर हीरोज़ को असेंबल होकर के अल्ट्रॉन को मारते हुए देखते हैं। फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक नए एवेंजर्स के साथ, जो कि होता है एंट मैन। इसके बाद तुम लोग देख सकते हो डेयरडेविल का सीज़न 2, थोड़ा-सा इसमें ब्रूटल होने लगता है भाई डेयरडेविल। एक काफ़ी नेटफ्लिक्स वाले जितने भी जाते हैं काफ़ी डार्क गए हैं डेयरडेविल के सीज़न्स। उसके बाद आता है लूक केज का सीज़न 1, फिर आता है आयरन फिस्ट का सीज़न 1, फिर आता है द डिफेंडर, जहाँ पे अपने लूक केज, आयरन फिस्ट, डेयरडेविल और जेसिका जोन्स साथ में मिलकर के टीम अप करते हैं। देख सकते हो वैसे, जैसे तुम्हारा मन करे। क्योंकि मैं एमसीयू का पूरा बता रहा हूँ, तो ये भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक़्त में ये लोग भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद आती है अपनी घमासान वाली
कैप्टन अमेरिका की सिविल वॉर, उसके बाद मार्वल की एक डिजास्टर मूवी ब्लैक विडो। हाँ पता है ये एंड गेम के बाद रिलीज हुई थी, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से यहीं पे फिट होती है। उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्लैक पैंथर से। वैसे इंट्रोड्यूस तो हमें सिविल वॉर में ही कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तचाला कैसे अपने फादर की डेथ के बाद संभलते हैं और थ्रोन को लेते हैं। फिर धोखाधड़ी, बस बाकी मूवी देख के समझ जाओगे तुम लोग। फिर अपने पीटर पार्कर भाई को हम लोग कहाँ से भूल सकते हैं। इसके बाद आती है होम कमिंग मूवी स्पाइडरमैन की। उसके बाद तुम लोग पनिशर का सीज़न 1 देख सकते हो। फिर उसके बाद अपने डॉक्टर साहब का भी इंट्रोडक्शन हमें कराया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि भाई डोरमामू वाला कांड। इसके बाद तुम लोग देख सकते हो जेसिका जोन्स का सीज़न 2, आयरन फिस्ट का सीज़न 2 और डेयरडेविल का सीज़न 3। उसके बाद टाइका वाइटिटी की अपनी थॉर रैग्नारॉक, जो कि भाई मज़ा आ गया था इसको देख करके। थॉर रैग्नारॉक के बाद आ जाता है पनिशर का सीज़न 2, जेसिका जोन्स का सीज़न 3 और इसके बाद आ जाती है एंटमैन एंड द वॉस्प की मूवी। अब अगली 2 मूवी मेरे ख्याल से हर मार्वल फैन के दिल में बसी होगी, क्योंकि ये और कोई नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी पसंदीदा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी है। अब इसके बारे में क्या ही कहना। एवेंजर्स एंड गेम के साथ ही मार्वल की इन्फिनिटी सागा ख़त्म हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है मार्वल की मल्टीवर्सल सागा की, जिसकी पहली सीरीज जो रहती है वो रहती है वांडा विजन, जो कि मार्वल स्टूडियोज के अंडर डायरेक्टली पहली सीरीज रहती है। इसके बाद आ जाते हैं अपने गॉड ऑफ द मल्टीवर्स लोकी। फिर आता है व्हाट इफ का सीजन 1, 2 और 3 भी देख सकते हो साथ ही में, क्योंकि अलग अलग मल्टीवर्स में चल रही होती हैं तो इसका सीक्वेंस बहुत मैटर नहीं करता। व्हाट इफ के बाद मार्वल वाले एक काफ़ी अच्छी मूवी निकालते हैं, एक सुपर हीरो ओरिजिन मूवी शैंग-ची करके, और जो कि भाई इसकी एक्शन कोरियोग्राफी जो है बहुत ही कमाल की थी। फिर उसके बाद आ जाती है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव पे लेके चलती है। इसके बाद अपने स्पाइडरमैन की मूवी आती है फार फ्रॉम होम, जिसमें हम लोग उसको कॉन्सिक्वेंस भुगतते हुए देखते हैं अपने मेंटर को खोने का। इसके बाद आती है काफ़ी नई मूवी इटर्नल्स। फिर वापस से आ जाती है अपने स्पाइडरमैन भैया की नो वे होम, जो कि भाई अपने लेजेंडरी ट्रियो जिसमें वापस आते हैं। उसके बाद एक और सीरीज़ आती है हॉकाई की, जो कि क्रिसमस के वक्त रिलीज़ हुई थी। इसके बाद मार्वल वाले एक अलग ही लेवल की भाई सीरीज़ निकालते हैं जो कि रहती है मून नाइट। मेरे ख्याल से इसका सीज़न 2 का हम सभी को काफ़ी इंतज़ार है। अब देखना ये होगा कि कब तक आता है इसका सीज़न 2। मून नाइट के बाद से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ रहती हैं जो कि तुम नहीं देखना पसंद करोगे तो ठीक रहेगा। मून नाइट के बाद आ जाती है वकांडा फॉरएवर। हाँ, इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन स्टोरी वाइज बहुत ही ख़राब थी। वकांडा फॉरएवर के बाद इन्होंने कुछ क्या ही ट्राई किया, समझ नहीं आया मुझे। वकांडा फॉरएवर के बाद आती है एको, शी हल्क और मिस मार्वल की सीरीज़। मिस मार्वल एक सरप्राइजिंगली थोड़ा ठीक लगी मुझे, लेकिन शी हल्क और एको काफ़ी डिसअपॉइंट किया इन दोनों ने। और उसके बाद टाइका वाइटिटी को मुझे नहीं पता क्या भूत चढ़ा, उन्होंने कहा रैग्नारॉक के बाद मैं ही थॉर को संभालूंगा, और हक दिया भाई थॉर लव एंड ब्लंडर के साथ, जिसमें गौर द बच्चा चोर का जो गंदा कैरेक्टर दिखाया है ना भाई, किसी को नहीं पसंद आया होगा। इसका सीजीआई से लेकर स्टोरी तक सब कुछ इतना ख़राब था कि मैं क्या कहूँ। उसके बाद एक काफ़ी अलग तरीके से मार्वल ने प्लान आउट किया, वेयरवुल्फ बाय नाइट करके एक स्पेशल निकाला, जो कि थोड़ा न्यू टेक था। पहली बार इसको ब्लैक एंड वाइट में निकाला था इन्होंने हैलोवीन के वक्त में, फिर अगले साल इन्होंने इसी को वापस से रिलीज़ किया कलर्ड फॉर्म में। मतलब वही है भाई, पैसा छापना है तो कुछ भी करेंगे। फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट के बाद आ जाती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का स्पेशल। फिर आ जाता है एंटमैन इन द क्वांटमनिया, जो कि बहुत ही ख़राब मूवी साबित होती है। पता नहीं इस फेज़ में मार्वल को क्या हो गया था, एक के बाद एक खराब ही प्रोजेक्ट आ रहे थे उनके। बीच बीच में एक दो अच्छे आए, लेकिन जो खराब आए इतने खराब आए कि लोगों ने अच्छे वाले को भी इग्नोर कर दिया उसके चक्कर में। क्वांटमेनिया के बाद एक हमें काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिल जाती है, जो कि रहती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3। ये काफ़ी इमोशनल राइड रहती है भाई, क्योंकि उसमें हमें रॉकेट का पूरा पास बताया जाता है और देख के भाई तुम्हारा दिल बैठ जाएगा काफ़ी। इसके बाद आ जाती हैं दो एकदम बुलशिट मूवीज़ या मूवी और सीरीज़, जो भी कहना चाहो। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के बाद आती हैं सीक्रेट इन्वेजन, जो कि केवल 2 एपिसोड इसके पहले के अच्छे थे, बाकी सब कतई ख़राब ही थे। उस सीक्रेट इन्वेजन की बात आ जाती है द मार्वल्स, जो कि एक और बहुत ही ख़राब मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अपने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आती है लोकी का सीज़न 2, जो कि भाई लोकी का नाम आ गया तो मतलब एकदम लेजेंडरी गई है भाई। अगर
वो किसी भी मूवी में और सीरीज़ में आने वाले में अगर अपीयर होगा, तो समझ के रख लो भाई वो एकदम पीक जाने वाला है। उसके बाद आ जाती है डेडपूल एंड वुल्वरीन, थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग टेक है, इसको कहाँ पे फिट करना है ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है क्योंकि ये अपने एमसीयू टाइमलाइन के हिसाब से नहीं, एक मल्टीवर्स में अलग ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। तो इसको किसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रखना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ पे मुझे समझ आए फिट हो रही है, तो वहीं पे मैंने इसको रख दिया है और जो सोर्सेज़ या फिर गूगल और विकिपीडिया में मुझे पता चला। उसके बाद आती है अगाथा ऑल अलोंग, ये काफ़ी सरप्राइज़िंग था भाई, इससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी लेकिन इस सीरीज़ ने डिलीवर किया। अगाथा ऑल अलोंग के बाद आ जाती है अपनी डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो कि एक और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। इसके बाद आ जाती है आयरन हार्ट, जो कि ओकेश मैं कहूँगा क्योंकि भाई उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि तुम्हें देख के लगेगा खराब है, लेकिन नहीं, आयरन हार्ट रिरी विलियम्स का कैरेक्टर ही वैसा है, तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसका लास्ट एपिसोड तुम लोग ज़रूर देखना चाहोगे क्योंकि इसमें यू नो व्हाट हू इज़ देयर। आयरन हार्ट के बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड आती है, जो कि मेरे ख्याल से कोई नहीं देखना पसंद करेगा। बस मज़ा हम लोग को केवल रेड हल्क को देखने में ही आया था। इसके बाद आ जाती है द थंडरबोल्ट्स की मूवी, जिसमें हम लोग वही जो पीछे कैरेक्टर्स जो थे उनको वापस से टीम अप करते हुए देखते हैं एक सुपर लेवल गॉड के सामने, मतलब सेंट्री भाई गॉड लेवल एंटिटी ही है। उसके बाद आ जाती है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। अब इसको भी थोड़ा रखना थोड़ा डिफिकल्ट ही है क्योंकि कौन से उसमें आती है, क्योंकि ये भी अलग यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करती है। इसके बाद आने वाली जो मूवी सीरीज़ है फ़िलहाल उनका अभी हमें करेक्ट आइडिया नहीं है कहाँ पे या कब टेक प्लेस करेंगी। फ़िलहाल क्रोनोलॉजी ऑर्डर तो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी तुम लोग को कौन-सी मूवी सीरीज़ इस पूरे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सबसे अच्छी लगी और अपना टॉप 10 तुम लोग ज़रूर नीचे कमेंट में लिख के जाना। बाकी ये था क्रोनोलॉजी ऑर्डर मार्वल का, जिसमें तुम लोग पूरा देख सकते हो। और एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसको तुम लोग देखने बैठोगे तो लगभग 124 घंटा लगेगा तुम्हें एक सिटिंग में देखने में, जो कि मेरे ख़्याल से 5 दिन या फिर 5 दिन 3-4 घंटा के बराबर है, अगर एक सिटिंग में देखोगे। और अगर एक-एक मूवी करके देखोगे और सीरीज़ करके देखोगे तो मेरे ख़्याल से 55 दिन तुम्हें लग सकते हैं इन सभी को ख़त्म करने में। तो या मार्वल ने काफ़ी सारा अपने पास स्टफ़ छोड़ के रखा हुआ है। इसमें मैंने एक्स-मेन और बाकी सबको इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ये अपने मेन एमसीयू टाइमलाइन जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसमें अभी नहीं आती हैं। क्योंकि मल्टीवर्स चल रहा है तो उसलिए उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक अलग वीडियो का पार्ट होगा। जैसे डूम्सडे में कौन-कौन सी मूवी हम लोग को देखनी होगी डूम्सडे के पहले, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। बाकी अगर वीडियो तुम लोग को पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बाकी देखा जाएगा भाई।